हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ वीडियो, और हम अपने टाइम को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें कि हम अपने लिए समय निकाल पाएँ। तो उसी के ऊपर मैं थोड़े से आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूँगी जो मैं फॉलो करती हूँ अपनी लाइफ में। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो भी काम मुझे करना है दिन में, सबसे पहले सुबह की शुरुआत मैं उसी से करती हूँ। मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ उन सब कामों की जो मुझे आज सारे दिन में निपटाने हैं, चाहे वो छोटे काम हैं चाहे वो बड़े काम हैं। तो उन सब की लिस्ट बनाने से क्या होता है, हाथ से लिखने से क्या होता है कि वो चीज़ें हमारे माइंड में छप जाती हैं और हमें याद रहता है। अगर हम माइंड में अपनी लिस्ट बना लेते हैं ना, तो वो हमारे माइंड से निकल जाता है, हम किसी और काम में लग जाते हैं, और अगर वो काम टाइम टेकिंग हुआ तो बस फिर वही हमारा एक काम ही हो पाएगा पूरे दिन में। तो इसीलिए एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए। और वो लिस्ट बनाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि जब भी हमारा कोई काम कंप्लीट होता है, उस पर हम जो काम हमारा हो चुका है उस पर हम जाके टिक लगाएंगे तो एक अलग ही तरह का सेटिस्फेक्शन मिलता है कि ये काम मेरा हो चुका है, अब मेरे पास इतना समय बाकी है, तो इतने समय में मुझे ये काम करना है। तो इसलिए हमें सबसे पहले एक लिस्ट बना लेना चाहिए। उसके बाद जब भी हम हाउसवाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है ग्रॉसरी शॉपिंग, जो कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। 1 से 2 दिन भी इस काम में लग जाते हैं, क्योंकि एक दिन हम ग्रॉसरी लेने जाते हैं, नेक्स्ट डे हम उसे अरेंज करते हैं। तो सबसे पहले आप समय निकाल के, जैसे कि हमें पता चलता है महीने का मेरा राशन ख़त्म होने वाला है, तो किसी दिन उससे पहले ही समय निकालिए और लिस्ट बनाइए। सारी ग्रॉसरी की जो जो चीज़ें आपके घर में आती हैं, जो जो अवेलेबल हैं, वो सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए। और अगर आप और भी ज़्यादा समय बचाना चाहते हैं तो आप इन सब की ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं, उससे भी समय बचेगा, आने जाने का टाइम बचेगा। और अगर आप जाते हैं तो एक दिन निकाल के जाइए और ग्रॉसरी लेके आते ही आप उस सब चीज़ों को अरेंज कर दीजिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। ये नहीं होना चाहिए कि ग्रॉसरी लेके आए हैं, आज थक गए हैं और हम ये कल अरेंज करेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा समय ही ख़राब हो रहा है। उसके बाद जब भी हम कोई भी काम करना है, हमें अगर बाहर के काम करने हैं तो हमें एक दिन सेट कर लेना चाहिए कि इस दिन हमें बाहर के काम करने हैं, या ये दिन मैं आज के दिन मैं बाहर के काम करूँगी इस तरीके से। जैसे कि हम संडे को जितने भी हमारे घर के बाहर के काम होते हैं, मार्केट जाना है, कोई चीज़ें परचेज़ करनी है या कुछ लेना है या किसी से मिलना है, सारे काम हम संडे के दिन करते हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को संडे के दिन छुट्टी होती है और हम उसी दिन ही बाहर के काम करते हैं। इन बिटवीन अगर कोई इमरजेंसी होती है या जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो मैं जाके वो काम निपटा लेती हूँ। अदरवाइज़ हमने एक दिन संडे का दिन रखा हुआ है जिसमें हमें बाहर के सारे काम निपटाने हैं। उसमें हम ग्रॉसरी शॉपिंग भी उसी दिन ऐड करते हैं। अगर मुझे ऑनलाइन परचेजिंग नहीं करनी है तो ग्रॉसरी शॉपिंग भी हम उसी दिन करते हैं। अदरवाइज़ ज़्यादा तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग ही प्रेफर करती हूँ, इससे टाइम बहुत ज़्यादा सेव होता है। और अगर ऑनलाइन शॉपिंग मुझे नहीं करनी है तो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम संडे के दिन ही वेजिटेबल्स आपने देखा होगा मेरी वीडियोस में, मैं संडे के दिन ही लाती हूँ और सारी फैमिली मिलके हम लोग अरेंज करते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा टाइम सेव होता है इससे हमारा। उसके बाद हमें जो भी काम हमें करने हैं, देखिए दिन में होते तो 24 आवर्स ही हैं, है ना। अब इसमें हम या तो उन सारे आवर्स को कर लें, कंज्यूम कर लें, काम में लगा लें, या फिर हम कुछ समय तो अपने लिए निकालना ज़रूरी है। अगर हम अपने लिए समय नहीं निकालेंगे ना तो हम अपने आप को खोते जा रहे हैं, क्योंकि आपको भी पता है अगर हम अपने मनपसंद कोई काम करते हैं, अपना फेवरेट कोई चीज़ करते हैं ना, उससे कितनी ज़्यादा खुशी मिलती है। तो यही जो अपने लिए समय निकालना है ना, उसका मतलब यही है कि आप अपने लिए खुश होएं, अपने लिए कुछ ऐसा करें कि आपको भी हैप्पीनेस मिले, ठीक है ना। तो घर के काम तो करने ही हैं यार, 24 आवर्स होते हैं, उनमें घर के ही काम करने हैं, अपनी फैमिली को ही मैनेज करना है, अपने कामों को ही मैनेज करना है, लेकिन कुछ समय अपने लिए भी निकालना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें आप अपने फैमिली मेम्बर्स को मतलब प्रॉपर टाइम दीजिए, अपनी फैमिली हर चीज़ को मैनेज तरीके से करिए, लेकिन मैनेज आपको इस तरीके से करना है कि आपके दूसरे फैमिली मेम्बर्स को आपके काम का, आपकी रूटीन का कोई असर नहीं होना चाहिए।
आपके काम भी टाइम पे हो और जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनको भी कोई फ़र्क ना पड़े। और उसके बाद हमें क्या करना चाहिए कि हमें जब भी काम करने हैं ना, तो हमें टाइम सेट कर लेना चाहिए कि हमें इतने आवर्स में अपना काम कंप्लीट करना है। ये नहीं कि सारा दिन लगे रहे और काम हमारा ख़त्म ही नहीं हो रहा। हमें जैसे 2 आवर्स हमें लगाने हैं आज घर के कामों में, उनमें क्या क्या चीज़ें करनी हैं तो वो सारी चीज़ें सेट कर लें और उन 2 आवर्स में आप अपना काम ख़त्म करके देन फिर आप अपना जो भी फेवरेट काम है आपका, आप करना चाहते हैं तो वो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। और अपने बच्चों को इन्वॉल्व कीजिए छोटी छोटी चीज़ों में, उनको बताइए, अपने फैमिली मेम्बर्स को बताइए हर चीज़ को, जो भी चीज़ें वो यूज़ करते हैं, जो भी चीज़ें, जैसे बच्चे हैं वो अपनी कोई भी चीज़ उठाते हैं, अगर वो अपनी जगह पे वापस नहीं रखते हैं तो इससे आपका ही काम बढ़ता है। तो बच्चों को इन्वॉल्व करिए, उन्हें बताइए कि अगर आप वो चीज़ें जगह पे रखेंगे तो कल को अगर फिर से आपको वो चीज़ की ज़रूरत है तो आपको पता रहेगा कि ये चीज़ मैंने यहाँ रखी थी, इसकी जगह यहाँ है तो ये चीज़ मुझे यहाँ मिलेगी। इससे उनका भी टाइम सेव होगा और आपका भी टाइम सेव होगा। और उसके बाद कोई भी काम जो आप करना चाहते हैं ना, वो सुबह जल्दी उठने की आदत ज़रूर डालें, ठीक है। कोई भी काम अगर आपको करना है तो आप सुबह अगर मॉर्निंग में 1 घंटा पहले या 2 घंटे पहले उठते हैं ना, तो आप नोटिस करेंगे कि कितनी जल्दी आप अपना काम जो भी है आपके ख़त्म कर सकते हैं। चाहे वो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो मॉर्निंग में अगर जल्दी उठते हैं 1-2 घंटे मॉर्निंग में उठ के पढ़ते हैं, क्योंकि फ्रेश माइंड होता है, जल्दी याद रहता है। तो इसी तरीके से हाउसवाइफ के लिए भी यही चीज़ें लागू होती हैं कि अगर मॉर्निंग में आप थोड़ा सा जल्दी उठते हैं ना, तो आप देखेंगे कि आप कितनी जल्दी से अपने घर के काम मैनेज कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा काम सुबह के ही होते हैं, आप सब जानते हैं, क्योंकि सभी को ऑफिस जाना है, बच्चों को स्कूल जाना है, क्लीनिंग करनी है, किचन की कुकिंग का काम भी होता है मॉर्निंग में। तो अगर मॉर्निंग में थोड़ा सा जल्दी उठ जाएंगे ना, तो सारा दिन में हमें थोड़ा सा टाइम तो अपने लिए मिल ही जाएगा। तो इसीलिए मॉर्निंग में अगर हम जल्दी उठते हैं तो उसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो इसके बाद जैसे हमें क्या करना चाहिए, हमें महीने में 1 बार डीप क्लीनिंग करनी चाहिए। ये नहीं कि पूरे घर की क्लीनिंग 1 दिन में ही ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं। हमें हर दिन, जैसे महीने में 1 दिन आप ले लीजिए, मैं 1 रूम क्लीन करूँगी, अगले दिन दूसरा रूम क्लीन करूँगी, या थोड़ा टाइम का गैप डाल के, या वीक में 1 रूम कर लिया, फिर नेक्स्ट वीक अगला रूम कर लिया, फिर किचन कर लिया। इस तरीके से करने से क्या होता है, एक तो गंदा जल्दी नहीं होता, अगर हम हर महीने करेंगे तो जल्दी से टाइम भी सेव होता है और क्लीनिंग भी जल्दी से हो जाती है। और दूसरा ये होता है कि डीक्लटरिंग जल्दी करने से हमें जो एक्स्ट्रा सामान है, वेस्ट सामान है, वो हमें जो जगह घेर के बैठा हुआ है ना, वो सारा सामान भी निकल जाएगा। तो उससे भी काफ़ी रिलीफ सा मिलता है कि ये चीज़ें क्लियर हो गई। तो इसीलिए डीप क्लीनिंग और डीक्लटरिंग, ये दोनों चीज़ें मंथ में 1 बार ज़रूर करनी चाहिए, इससे भी काफ़ी टाइम सेव होता है। तो क्लीनिंग का काम जो है वो तो चलता ही रहता है, आपको पता है 24 आवर्स ये क्लीनिंग करते रहते हैं। तो जैसे कई बार ऐसे होता है कि जो लोग क्या करते हैं, जैसे अपनी एक लिस्ट बना लेते हैं पूरे मंथ की कि मुझे ये दिन ये करना है, ये दिन ये करना है। इस तरीके से कभी मत करिए, क्योंकि हमें आज का पता है, हमें कल का नहीं पता। वैसे तो हमें एक वीक पल का भी नहीं पता कि क्या हो जाए। कई बार जैसे हम लिस्ट बना लेते हैं, उसके बाद कोई गेस्ट आ जाए हमारे घर पे, या सडनली हमें कहीं जाना भी पड़ सकता है। तो इस तरीके से हम उसी तरीके के काम जो लिस्ट हमने बनाई है उसको हम वो वाली लिस्ट को हम नेक्स्ट डे पे कंप्लीट करें। तो इस तरीके से हम करेंगे। तो अगर आप इकट्ठी 1 हफ्ते की बना लेंगे तो कल का काम तो वैसे ही आपने कर दिया, तो फिर आज जो काम आपका रह गया वो आप कब करेंगे। तो ऐसा मत करिए, जो काम आज का है वो कल को करना पड़ जाए तो फिर कल के लिए हमारा दिन खाली होना चाहिए। तो इसलिए सुबह मॉर्निंग में उठ के देन आप पूरी लिस्ट बना सकते हैं। तो उसके बाद कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो उन चीज़ों के लिए भी टाइम निकालना ज़रूरी है। तो उन चीज़ों के लिए भी अगर हमारे पास समय होगा तो हम उन चीज़ों के लिए भी समय निकाल पाएंगे ना अपने समय में से। तो इसीलिए अपना जो भी आप चाहते हैं अपने लिए समय निकालना, तो सबसे पहले आपको अपने आप को मैनेज्ड तरीके से चलाना पड़ेगा। और अगर आप मैनेज्ड तरीके से, एक प्रॉपर तरीके से चलेंगे ना,
तो यकीन मानिए आपको भी दिक्कत नहीं होगी और आप भी खुशी खुशी अपने सारे काम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और आपको अपने लिए भी समय मिलेगा, तो आप भी हैप्पी, आपकी फैमिली भी हैप्पी। तो मैं जो छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं ना, मैं इसी तरीके से फॉलो करती हूँ। और अगर आप चाहते हैं कि आपका काम किचन का काम निपटाए, क्योंकि किचन के काम बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, तो किचन का काम सबसे पहले सुबह निपटा लेना चाहिए। इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम सेव होगा। तो हम जितने मैनेज्ड रहेंगे उतने ही हम फ्री रहेंगे। तो यही थे मेरे छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जिससे मैं अपना टाइम सेव करती हूँ। आई होप आपके लिए भी थोड़े ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब